साधन वंदितु सौवसिदे धुवमचल मनोममं गदिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुद केवली वणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समयसार जी ग्रंथादिराज के 263-264 नंबर गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य देव कह रहे हैं मिथ्यात्व के साथ किया गया पाप का भाव यह पाप बंध का कारण है। मिथ्यात्व के साथ किया गया पुण्य का भाव मिश्र का बंध करता है। मिथ्यात्व की वजह से पाप का बंध करेगा और पुण्य के भाव की अपेक्षा से पुण्य का बंध करेगा। ये दोनों ही भाव है। ज्ञानी जीव के मिथ्यात्व के अभाव होने की अपेक्षा से कथनचित पाप पुण्य के भाव होते हैं भूमिका अनुसार, पर वह संसार परिभ्रमण का कारण न होने की वजह से उनको गौण कर दिया है। अपनी चर्चा चल रही थी कि जहाँ पाप तो है, पुण्य कथनचित उपादे कथनचित, और पाप तो सर्वथा है, और मिथ्यात्व के साथ वाला तो यही है। ये मिथ्यात्व के अध्यवसाय को पकड़ता नहीं है, बट अपनी कल की चर्चा का रूप थोड़ा सा अलग था। झूठ बोल के भी उसे उपादेय मान रहा है, अच्छा मान रहा है, करने योग्य मान रहा है। सब इतना तो चलता है, क्या फर्क पड़ता है? इस जमाने में तो चलेगा ही। अब कहाँ से लेके आ गए झूठ नहीं बोलना चाहिए आदि आदि, क्योंकि अपनी चर्चा चल रही थी झूठ आदि के ऊपर। मतलब जैसे बोलिया आदि लगा दी, हाँ हम ले लेंगे, पैसे ही नहीं दे, झूठ हो गया। आपने तो वहां लगा दिया, उसको उपादेय मानता है, पूरी दुनिया कर रही, मैं कर रहा हूं, उसमें क्या गलत होगा? ये कह रहा फल तो मिलेगा। तुमने हे को उपादेय मान लिया, अभी तो मिथ्यात्व को हम छोड़ ही रहे, कौन कर रहे? अब तो पाप को ही पाप नहीं मान रहे। ऐसा सभी पांचों पाप में घटित होगा। पाप को अपराध मान ही नहीं रहे, तो मिथ्यात्व को अपराध मानना भी दूर, क्योंकि प्रकरण चल रहा है अहंकार के रस से भरा हुआ हिंसा का, झूठ का, चोरी का, अब्रह्म का और परिग्रह का अध्यवसाय। मिथ्यात्व को छोड़ दो, अभी पाप को तो पाप मानना चालू कर दो। ये चर्चा करने की पहली बात आई। पहले पाप को पाप मानेंगे, पाप को ये मानेंगे, पाप को अपराध मानेंगे, पाप को छोड़ने योग्य मानेंगे, पाप से दुख रूपी कर्म का बंध होता है, उदय में दुख होगा ऐसा मानेंगे, तो फिर आगे की बात करेंगे मिथ्या अध्यवसाय के साथ वाला पाप का भाव, मिथ्या अध्यवसाय के साथ वाला पुण्य का भाव। ये बात की बात मान ही नहीं रहे, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये खतरनाक कर्म बंधन व्यवस्था, कल हम चर्चा कर रहे, या कोई एफआईआर कुछ नहीं, इमीडिएटली जेल में। और ये जेल इसी गजब वाली है, कहीं भी भागो साथ में ही रहे। कार्बन शरीर की जेल इतनी खतरनाक है, कहीं भी भागो आप, 3 लोक में कहीं भी जा सकते, 3 लोक के बाहर जा नहीं सकते, 3 लोक में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी छिप जाओ, जेल साथ में। और ये जेल जब तक साथ में है, सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं कर सकते आप। यहां इंद्र, नरेंद्र, चक्रवर्ती, तीर्थंकर किसी की नहीं चलती, किसी की नहीं चलती, कोई भी मदद करने में समर्थ नहीं है। ऐसी सुंदर व्यवस्था को से अनभिज्ञ जीव पाप को अच्छा मान रहा है, झूठ बोल के अच्छा मान रहा है, और ये तो चलता है। इसमें क्या है, कुछ भी फैलाता है, धर्म में भी करता है। मैंने कल कहा था आहार शुद्ध नहीं, फिर भी कहता है आहार शुद्ध है, झूठ बोलते।
मुनिपना जैसा चाहिए वैसा नहीं, फिर भी कह रहे मुनिपना। वो चमत्कार वमत्कार कुछ वहां नहीं, और कहता है चमत्कारी भगवान है, चमत्कारी पार्श्वनाथ है, चमत्कारी ये करके भ्रम फैलाता है, भीड़ इकट्ठा करता है। ये कहते हैं ये सब झूठ डुबाने वाले, तू इसको उपादेय मान रहा। और ऐसा ही चोरी में ले लो, चोरी के धंधे चल रहे, 2 नंबर के इनवाइस, बिना इनवाइस के कार्य चल रहे, सेटलमेंट चल रहा है, टैक्स चोरी चल रही, वो स्वयं भी टैक्स की चोरी करता है, वो सीए अकाउंट आदि जो देखते हैं वो भी टैक्स की चोरी करने का मार्गदर्शन कर रहे हैं, और फिर भी उसको उपादेय मान रहे हैं। ये नहीं करेंगे तो कैसे चले, करना ही पड़ेगा। 2004 की बात है, मैंने कभी कही भी होगी पता नहीं, मैंने तब सीए की एग्जाम दी हुई थी, कोई परिचित के साथ खड़ा था और उनका जीजा आया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में था, अच्छा खासा काम था, नासिक की बात। तो वो आके उनको बड़े रास्ते के नज़दीक हम खड़े थे इसी, और आके बोलता है मेरा सीए बहुत होशियार, 2-3 साल से जिस केस में मैं परेशान था उसने बराबर सेटल किया, बहुत बड़ी लाइबिलिटी आने वाली थी, छोटे में काम करवा दिया, तो बहुत पहचान है, बहुत अच्छे। और इमीडिएटली जिसके साथ में खड़ा था वो उनके साले थे, वो कह रहे अच्छा अपने को भी देखना पड़ेगा उसके पास। उपादेयता की बात चल रही है, अभी मिथ्यात्व के साथ वाले चोरी की, मिथ्यात्व के साथ वाले चोरी की बात नहीं चल रही, मात्र चोरी की बात चल रही। मिथ्यात्व तो बाद में आए, अहंकार का रस बाद में आए। मैं कर सकता हूं चोरी, मैं झूठ बोल सकता हूं, ये मेरा स्वभाव है, ये तो मिथ्यात्व हुआ, अग्रिक मिथ्यात्व, वो तो बाद में आएगा। पहले ये लेवल पे ही अड़चने खड़ी हो रही। और क्या हुआ, 2017 में वो व्यक्ति दुनिया छोड़ के चला। कौन? जो कह रहा है मेरी सीए बहुत अच्छा है, उससे मेरे को बचा लिया। 13 साल में 50-100 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के 2 मिनट में चला। कपड़े सिंपल पहनता, खाना वाना भी सिंपल था, गाड़ी भी सिंपल थी, कोई मर्सिडीज कुछ नहीं। अब उसका भोग कहाँ होगा? ये सब अनुमोदना में जो बंद हुआ है, प्रकरण कहाँ से चल रहा है? 262, 263, 264 बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। क्यों? बंद का संक्षेप कह रहे हैं, बंद का क्रक्स बता रहे, क्रक्स यही है और अन्य नहीं। क्योंकि ही लगा दिया, पूर्व में भी ही लगाया। पहले जानेगा नहीं तो मानेगा कैसे? और जानेगा नहीं मानेगा नहीं तो फिर बंद को हे आदि मानेगा नहीं जानेगा नहीं, छोड़ने का उपाय कैसे ढूंढे? पहले तो निर्णय करना। ऐसी अब्रह्म की चर्चा सभी में। अब्रह्म में भी क्या है कि मैं शरीर को भोग सकता हूं। ये सा मिथ्या अध्यवसाय के साथ वाला अब्रह्म का भाव, ये कह रहे बंध का कारण। 2 द्रव्य को कोई भोग नहीं सकता है, दूसरे द्रव्य को, फिर भी ये मानता क्या है? और अब क्या चल रहा है? प्रकरण अपना प्रकरण ही अलग है। हम कह रहे हैं अब्रह्म को ये पाप मानता ही नहीं, हे मानता ही नहीं, ये कहता है तो करने हो। और अब्रह्म सिर्फ शरीर से नहीं, अब्रह्म देख के भी, उनका आवाज सुनने के भाव होना, देखने के भाव होना, ये टीवी आदि के ऊपर फिल्म आदि में देख के, वो उनके फोटो घर में लगा के, इसके जो परिणाम हो रहे, ये अब्रह्म के परिणाम, उसको अच्छा मान रहा है, हे को उपादेय मान रहा है। मिथ्या तो है ही। क्यों उपादेय बुद्धि है? पाप में भी उपादेय बुद्धि पड़ी हुई। टीवी टोटल विनाश, हम क्या मानते हैं कितना अच्छा, और वहां देख देख के कैसे परिणाम होते हैं? विकार के परिणाम होते हैं। विकार के परिणाम अपना स्वभाव नहीं, विकार विभाव, और उसे अच्छा माना जाए। मोबाइल की भी यही हालत है। मोस्ट बैड इल लोफर
एविल थिंग इन द वर्ल्ड, इसके जैसी कोई और वस्तु नहीं। क्यों? हाथ में आ गई, जैसे ही देखते परिणाम यहां चालू, परिणाम चालू। अच्छे अच्छे जीव कहाँ कहाँ क्या क्या घूमते हैं, वो देखने के लिए मोबाइल पे कौन से साइट्स पे जाते, क्या करते, कहने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। क्या प्रकरण चल रहा है? ये कह रहे हैं अब्रह्म के अध्यवसाय से पाप का बंध होता है, और ये अब्रह्म को उपादेय मानता है। कौन? 21वीं सदी वाला, जो अपने आप को डेवलप्ड मान रहा है, मॉडर्न मान रहा है, इंप्रूव्ड मान रहा है। उसे पहले समझा रहे ये अब्रह्म का भाव हे पाप बंध का, दुख का कारण है, और मिथ्यात्व के साथ वाला और खतरनाक। मैं ऐसा कर सकता हूं, ऐसी पद्धति वाला भाव और खतरनाक। आजकल बहुत विचित्रता हो, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में लड़का लड़की को साथ में बिठा दे, ओवरनाइट रात में उस स्कूल के अंदर एक दिन सैटरडे के नाइट में जमा होना, बैठना साथ में, जितना नजदीकी। ये गरबा वरबा में क्या चलता है, ये सब अब्रह्म के पोषण की स्थितियां है, और इसे उपादेय माना जा रहा पूरी दुनिया में। उल्टी संस्कृति चल रही है, ये सब कपाटों में बंद हो गए शास्त्रार्थ। इसे कोई समझने को, किसी को समझ नहीं। बट कहते हैं फल क्या मिलेगा? मनुष्य भाव में के भी ये नहीं समझोगे, विपरीत को अच्छा समझोगे, अनात्मा को अच्छा समझोगे, डूबने वाले। साथ में पिकनिक आदि, खेलना आदि अभी नॉर्मल हो, नॉर्मल हो, नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नॉर्मल हो। छोटे छोटे गांवों तक पहुंच गए, लड़का लड़की साथ में घूम रहे, घर के सामने ही वो आवाज देता है नीचे से लड़की को, लड़की आती है, माता पिता को भी नॉर्मल लगता है। अपोजिट जेंडर का बहुत खतरनाक, अच्छे अच्छे पतित हो जाते हैं, अच्छे अच्छे, और ये इसको उपादेय मान रहा है, कुछ नहीं होता है, नॉर्मल। इसमें क्या क्या फर्क पड़ता है? और विकार की हालत क्या हो रही है? दादा पोती के साथ बलजोरी कर रहा है, पिता पोती के लड़की के साथ कर रहा है, भाई बहन के साथ कर रहा है। क्या देखने मिले? कौन सी मॉडर्निटी की, कौन सी संस्कृति की बात कर रहे हैं? पहले तो ये निर्णय करो ये बेकार है, पाप बंध का कारण है, उदय में दुख देने वाला है, दुर्गति देने वाला है, नरक निगोद में घुसाने वाला है। ये तो मानने को ही तैयार नहीं, और बोलते हैं नॉर्मल है। और कौन से आउटडेटेड की बात कर रहे हैं आप? ऐसी परिग्रह मैं वस्त्र आदि को ग्रहण कर सकता हूं, धन आदि को ग्रहण कर सकता हूं, प्रॉपर्टी आदि को ग्रहण कर सकता हूं, शरीर आदि को ग्रहण कर सकता हूं। ऐसा मिथ्या अध्यवसाय के साथ वाला किया गया परिग्रह, इसकी चर्चा चल रही है 263 264। और आज का परिग्रह क्या है? आज का बिना काम का परिग्रह बहुत ज्यादा होता है। एक्चुअली फिजिकल की बात नहीं, विंडो शॉपिंग, बस जाते जाते मॉल में घूम के आ गए 2 घंटे, संडे था आज फ्री थे, क्यों कहाँ गए मालूम। बड़ी सिटीज में तो ये बहुत खतरनाक खेल चल रहा है, हमारे जैसे भी उससे चुके नहीं, कहाँ जाना है, बस इंदौर घूम के आते हैं, इसी खरीदी कुछ नहीं करना है, चेंज चुके जाके विंडो शॉपिंग। तो क्या हो रहा है उससे? परिग्रह, ये पांचों के पांचों पाप उपादेय माने जा रहे, उपादेय माने जा रहे, चर्चा वो चल रही। विंडो शॉपिंग, मोबाइल के ऊपर कितने पुश आ जाते हैं, सामने एडवर्टाइज, ये परचेस करो, वो परचेस करो, वो स्क्रीन के ऊपर तो वही खड़ा है, और उसको क्या मान रहा है? ये वहां सर्च कर रहा है, जाके देखता है, ये क्या विचार करता है रात्रि में सोते वक्त, अच्छा हो गया अपनी इतनी प्रॉपर्टी बन गई, आज अच्छी कमाई हो गई, ये मेरा पूरा महीना बहुत अच्छा रहा, परिग्रह करके उसको अच्छा मान रहा है। वो कह रहा है अच्छा हुआ इतना तोला सोना हो गया, अब लड़की की शादी में चिंता नहीं, आगे वाली बीसी उठा लेंगे
तो उसमें सोने का काम हो जाएगा, टेंशन नहीं है, मस्त काम हो। अच्छा हो गया 30,000 में ले लिया, 50,000 में कहाँ ले दे। अच्छा हो गया पाप के भाव को बेसिक लेवल पे ही अभी भूल है, तो मिथ्यात्व के साथ वाला परिग्रह, मिथ्यात्व के साथ वाला झूठ, मिथ्यात्व के साथ वाला हिंसा बहुत दूर हो। और ऐसे ही पांचों प्रकार के पुण्य के भाव में लगा लेना सब जगह पे। वैसे बात इतनी सी, बहुत सूक्ष्म चर्चा कर रहे, क्योंकि ये 5 पाप और 5 पुण्य, इसमें सब वैसे देखा जाए तो आगे, और मिथ्यात्व का व्यवसाय है, क्योंकि ये अविरति के साथ में प्रमाद और कषाय और योग आ ही गए। एक बार 484 नंबर पेज के ऊपर टीका पढ़ते, टीका में अमृतचंद्र आचार्य देव वही बात को सरलता से कह रहे। इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार पहले चर्चा करके आ गए, अज्ञान से, अज्ञान को खड़ा किया है, ये पूरा अज्ञान है। जय को अमृत मानना अज्ञान है, और चले सही रहा है, जहर को अमृत मानना, परिग्रह को अच्छा मानना। बैलेंस शीट देखते रहे, इतनी प्रॉपर्टी हो गई, ये साल में ये 2 प्रॉपर्टी और नई परचेज की, अच्छा मानना, ये अज्ञान है। और ये अज्ञान से यह जो हिंसा में अध्यवसाय किया जाता है, उसी प्रकार असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह में भी जो अध्यवसाय किया जाता है, वह सब पाप बंध का एकमात्र कारण, अध्यवसायी बंध का कारण है, अन्य कोई नहीं। और जो अहिंसा में अध्यवसाय किया जाता है, उसी प्रकार सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह में भी अध्यवसाय किया जाए, वह सब पुण्य बंध का एकमात्र कारण है। पुण्य को भी मिथ्यात्व के साथ पुण्य को पूर्णता हेय माना गया। डॉक्टर जी साहब का कल परसों पढ़ा था हमने कि वह वो कह रहे हैं प्रशस्त राग भी करना रहा तो हे बुद्धि से करना चाहिए। अगर ये उपादेय बुद्धि से मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से करेगा तो यह मिथ्या दृष्टि, साक्षात मिथ्या दृष्टि, और मिथ्यात्व है तो पता नहीं। हमने विस्तार से भी चर्चा की है, सत्य के, अचौर्य के, अहिंसा के, अपरिग्रह के भाव करना यह जीव का स्वभाव नहीं है, विभाव है। लगता है अगर ये स्वभाव रहता था तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन के साथ में मैं सत्य जानूं, मैं अपरिग्रह का धारण करूं, ऐसे भाव सिद्धों को भी होने लग जाए। सिद्धों को एक कभी भाव नहीं आता, मुझे अपरिग्रह रहना, ऐसा भाव ही नहीं आता। मुझे चोरी नहीं करनी, मुझे अचौर्य स्वभाव में धारण करने से भाव ही नहीं आता। कारण नहीं, स्वभाव नहीं। बहुत गजब का है स्वरूप, समझना अच्छे से। और ये अगर भली बात समझ जाए तो पुण्य करने में भी इतना जोर नहीं आता है, मजबूरीवश किया जाता है, अपराधवश किया जाता है। इसलिए टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा, भक्ति तो अज्ञानी की होती, ज्ञानी की भक्ति नहीं होती। ज्ञानी तो अस्थिरता को दूर करने के लिए भक्ति करता है, अज्ञानी तो रस ले लेके भक्ति करता है। तब रस नहीं आएगा तो मजा क्या है? अरे अनंती बार किया है ऐसा, अनंती बार, एक बार नहीं। ये कोई इतना ही बहुत थोड़ी अपना है। हमें जिनागम कैसी दृष्टि दे रहा है? अनादि अनंत की दृष्टि दे रहा है। वो कि साधी शांत की दृष्टि नहीं देता है। और हम कहाँ उलझ गए, इस भाव में कहाँ क्या, इस भाव में कहाँ क्या। यहाँ पे सामान्यता से वही कह रहे, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह में भी किया जाए, वह सब पुण्य बंध का एकमात्र कारण है। भावार्थ,
जैसे हिंसा में अध्यवसाय पाप बंध का कारण कहा है, उसी प्रकार असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह का अध्यवसाय भी पाप बंध का कारण है। और जैसे अहिंसा में अध्यवसाय पुण्य बंध का कारण है, उसी प्रकार सत्य, अचौर्य, दियावा लेना व ब्रह्मचर्य और परिग्रह में अध्यवसाय भी पुण्य बंध का कारण। कोई अगर रात्रि भोजन का त्याग करता है, अच्छे समझना, और उसमें महिमा का, मैं 10 साल से रात्रि भोजन नहीं कर रहा हूँ, मैं जन्म से रात्रि भोजन नहीं कर रहा हूँ, ये बोलता है ये मिथ्या व्यवसाय के साथ वाला किया गया पुण्य भाव, पुण्य तो करेगा, साथ में पाप बंध भी जुड़े। जो भोजन करना मेरा स्वभाव नहीं, और उस एक्टिविटी का मैं करता हो गया, मेरा स्वभाव ही नहीं, ना मेरा द्रव्य का स्वभाव है, ना मेरे पर्याय का स्वभाव है। भोजन करना ये पर्याय का विकार है, भोजन करने का भाव करना। और मैंने क्या कहा, मैं अष्टमी चतुर्दशी को ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, तो करना कि नहीं करना सब समझ में नहीं रहा है। एकांत मत करना, अपेक्षा समझना। भूमिका अनुसार पाप से बचने के लिए सब क्रियाएं की जाएगी। जैसी भूमिका बार बार क्यों कहता हूं, चौथे गुण स्थान वाले की भूमिका अलग है, पांचवें की अलग है, छठवें सातवें की अलग है, छठवें की सातवें के ऊपर तो शुद्धोपयोगी, वहां तो ऐसी कोई क्रिया की उलझन ही नहीं। और पहले गुणस्थान वाले की भी भूमिका होती। पहले गुणस्थान वाला ऐसा नहीं सोचता है सम्यक दर्शन होगा फिर मैं बाद में देखूंगा, वो तो कहता है सम्यक दर्शन में कारणभूत विशुद्धि अगर एक कारण है तो मैं विशुद्धि अभी से चालू कर देता हूं, फिर जब होना है जब होगा। ऐसा नहीं पहले एग्जाम पास हो जाऊंगा और फिर पढ़ाई करूंगा, ये बात नहीं। पहले पढ़ाई करूंगा, पास होना ना होना देख लेंगे बाद में क्या हो। तो ये चारों भूमिका अनुसार वह अपना काम करता जाता। ये जो परिणाम है इससे पुण्य बंधेगा, कौन से, अहिंसा के, सत्य के, अचौर्य के, और साथ में जो मिथ्यात्व है उसकी वजह से मिथ्यात्वादी पाप बंधेगा। ये दोनों बात चल रही। फिर अहंकार का रस अलग होगा तो नहीं। अभी जैसे द्रव्यलिंगी मुनि, उनके अहंकार का रस है, फिर भी और पुण्य के कार्य कर रहे हो, 28 मूलगुण आदि के 5 महाव्रत के, उनको 31 सागरूपम की स्थिति बन रही। ये कहां से बने? नहीं ना, होता है ना, नहीं। यही तो कहना चाह रहे, अहंकार का रस मतलब मिथ्यात्व का रस, मतलब विपरीत अभिप्राय का रस। तो मिथ्यात्व का रस है, पहला गुण स्थान है, भावलिंगी नहीं। छल भी नहीं कर रहे। कल हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशिकी में पढ़ा ना, कोई उनका छल नहीं, छल करते तो 31 सागरोपम की स्थिति थोड़ी बनती थी। छल भी नहीं, पर कर्तापन पड़ा हुआ है, एकत्वपन पड़ा हुआ है उन क्रियाओं में। तो क्या हो रहा है? तो उसकी वजह से पुण्य भी बन रहा है और पाप भी बन रहा है। इसीलिए मैंने वो मोक्ष मार्ग प्रकाशिक जी का सबसे पहले दिन परसों जो पढ़ा था, उसमें स्पेसिफिक क्या पढ़ाया, वो सेकंड पैराग्राफ में मैंने बोला खास क्या दिख रहा है, तो वहां मिथ्या अध्यवसाय से बंद होता है, इतना ही लिखा था। और हिंसा चोरी झूठ के भाव से पाप बंद होता है, और अहिंसा सत्य आदि के भाव से पुण्य बंद होता है। ऐसी 3 चीजें लिखी थी उन्होंने। तो मिथ्या अध्यवसाय से बंद होता है, ये अलग से सेकंड लाइन में लिखा था। मैंने स्पेशल क्या है इसमें वो पूछा था, याद है? उसी लिए वो पढ़ाया। बात यही चल रही। मतलब अगर कोई ऐसा भ्रम करे कि हम पाप तो कुछ करते ही नहीं, बुरे धंधे आदि करते नहीं, और हम 6 आवश्यक आदि सब पालते हैं, बराबर घर में सब क्रिया करते, और इससे हम धर्म कर रहे, तुम्हारे इस शुभ भाव से पुण्य बंधेगा।
साथ में जो मिथ्यात्व का रस है, उस क्रियाओं में जो कर्तापना है, विपरीत मान्यता है कि इससे धर्म हो रहा है, इससे मोक्ष होगा, ये मोक्ष मार्ग है, उससे तुम्हारा पाप बंद होगा, ये बात चल रही है। ये पूरा थीम ही उसके ऊपर है। एक्चुअली ऐसा स्पष्ट में लिख नहीं रहे, पटा सूक्ष्म में पढ़ेंगे तो। और टोडरमल जी साहब ने खुल के लिख दिया बात। उन्होंने क्या लिखा, बंद अधिकार में यही कहा, और यही चर्चा चल रही वहां पे। सत्यार्थ आदि अच्छे से फिर से पढ़ लेना, फिर से पढ़ लेना उसको, बात यही चल रही, भूल यही हो रही। मान लो यहां पे कोई अज्ञानी खड़ा है, मिथ्या दृष्टि खड़ा है, और उसे मैं आत्मा हूं ये खबर नहीं, श्रद्धा नहीं, और वह जी देव पूजा ग्रुप आस्थे आदि 8 मूल गुण आदि शक्ति प्रमाण सब कर रहा है, चौथे गुण स्थान वाला मान लेते बाहर से, कोई प्रतिज्ञा नहीं, हर रोज बराबर से करता है, व्यापार धंधे भी गलत झूठे कुछ नहीं करता, ज्यादा परिग्रह भी नहीं, ज्यादा कुछ भी नहीं, बुरा किसी से कुछ करता नहीं, पूरा सनावत, उसको कहता है क्या आदमी, क्या व्यक्ति, क्या गजब। और ये गाथाएं कह रही है, इसे अगर आत्मा की खबर नहीं है, मिथ्यात्व है, तो इसका ये कार्य जो कर रहा है, इससे पुण्य बंधेगा और साथ में मिथ्यात्व से बंध होगा, मिथ्यात्व से मिथ्यात्व का बंध होगा, अनंतानुबंधी का बंध होगा, उसका बंध चल रहा है। उसी को आप अहंकार का रस कह रहे, वही बात कह रहे, साथ में दोनों चल। और ऐसा करके ज्यादा फायदा नहीं, क्योंकि ये जो पुण्य बंधेगा थोड़े काल तक देवायु देगा, फिर क्या, फिर क्या, ऐसे तो अनंती बार करे, अनंती बार नवग्रह में उपजे। 2000 साधिक में सागर में 1300 सागर पुण्य का ही देवगति। अब वो अलग बात छोड़ दो, किलविशी बने कि क्या बने, वो तो अभी कहने की आवश्यकता है, तो उसमें ज्यादा रीझना नहीं। ये पूरा जोर कहाँ चल रहा है, मैं इसको शांति से और बार बार वही चीजें पुनरावृत्ति इसलिए कर रहा हूं, ये समझ भी नहीं आता है कि मिथ्यात्व के साथ वाला क्या होता है। यह अग्रीत मिथ्यात्व की चर्चा चल, या गृहीत मिथ्यात्व की बात ही नहीं। गृहीत मिथ्यात्व बोलते चरणानुयोग में देख लेना, उन शास्त्रों में आप देख लेना, यहाँ पे डायरेक्ट अगृहीत मिथ्यात्व की बात चल रही, डायरेक्ट अध्यवसान की बात चल रही। तुम्हारे परिणाम कैसे हो रहे, परिणामों में कौन सा रस खड़ा हो रहा है, उसकी चर्चा चल रही। देखिए क्या कहते हैं, तो कहते हैं उसी प्रकार सत्य अचौर्य दिया हुआ देना लेना वह ब्रह्मचर्य और परिग्रह में अध्यवसाय भी, यहाँ अपरिग्रह होना चाहिए, अध्यवसाय भी पुण्य बंध का कारण है। इस प्रकार 5 पापों में अव्रतों में अध्यवसाय किया जाए सो पाप बंध का कारण है, और 5 एक देश और सर्वेश व्रतों में अध्यवसाय किया जाए सो पुण्य बंध का। हमारा सामान्य क्या होता है, ज्ञानी को ऐसा नहीं होता है। सामान्य क्या होता है, साहब मेरे 3 ही जोड़ी कपड़े, मेरा इतना ही परिग्रह, मैंने प्रॉपर्टी सब ये कर दी। उसमें क्या कह रहा है, वो अहम स्थापित कर रहा है। पहले कह रहे तू उस प्रॉपर्टी का मालिक है या नहीं। हम प्रतिज्ञा ले क्या करते हैं, मैं हर रोज 14 नियम चितारता हूं, हर रोज रोजी में नहीं करना, हमें ऐसा नहीं कह रहे, करना। साथ में श्रद्धान क्या रखना, अहम नहीं करना है। ये अपना स्वभाव नहीं, अपना स्वभाव एकमात्र गायक, एकमात्र शुद्ध, एकमात्र ध्रुव, एकमात्र अनादि अनंत, एकमात्र अनंत गुणों का पुंज, ऐसा स्वभाव, ऐसा मानना, इतना ही अपना काम। ये स्वभाव नहीं, ये तो मजबूरी में किया गया उपचार है कि भाई कुछ ना कुछ फेंसिंग होना चाहिए, बॉर्डर होनी चाहिए। तो हमें बस 14 नियम में जितना चितारा है उतना ही आज रखना है, आज बस इतना ही, यही खाएंगे, आज यही पकवान, यही इतने वस्त्र रखेंगे, इतना ही प्रॉपर्टी रखेंगे, आदि आदि अपनी सीमाओं को धारण करने के लिए सब किया जाए। ये भी निमित्त नैमित्तिक से परिणाम ठीक करते हैं, बट उसमें अहम करना, क्योंकि ये सब क्या है, पर्याय। अनुव्रत क्या है, पर्याय। 28 मूल गुण क्या है, पर्याय। 28 मूल गुण द्रव्य नहीं, गुण नहीं, अच्छे समझना, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। 28 मूल गुण अगर द्रव्य गुण रहते थे तो सिद्धों के भी 28 मूल गुण रहते, पर्याय। पुण्य भी पर्याय है, पाप भी पर्याय है।
और पर्याय का स्वभाव क्या है? विनाशी, नाश होना, क्षणवर्ती होना, परमानेंट उसका स्वभाव नहीं है। और ये से नाशवान को कोई अपना स्वभाव माने, मेरा स्वभाव क्या है साहब, 10 साल से मैं रस्सी का त्याग कर चुका हूं, 10 साल से 20 साल से मैं हरी नहीं लेता हूं, इतने सालों से मैं ऐसा करता हूं। अरे भैया कहां से क्या कर रहा है? ये स्वभाव नहीं तेरा, तेरे को तेरे स्वभाव की यथार्थ प्रतीति नहीं है, खबर नहीं है, इसलिए तू इन बातों में अहम स्थापित करता है, इसलिए इन बातों में अहंकार का रस उत्पन्न करता है। ये क्यों समझाया जा रहा है? ये सालों से पाप तो छोड़ के पुण्य में आ गया, बट पुण्य में ही संतुष्ट हो गया, अटक गया। उसे कहते हैं धर्म अलग है, पुण्य धर्म नहीं। पुण्य बीच का पड़ाव था और तू वहीं रुक गया। तुझे यहाँ से बॉम्बे पहुंचना था और तू छांव के नीचे, एक साथ तेरी कैपेसिटी नहीं थी बॉम्बे तक चलने की, तो बीच पड़ाव में तुझे भोजन आदि करने के लिए या थोड़ा सा आराम करने, विश्राम करने के लिए रुकने की आवश्यकता थी। पता चला तो वही रुक गया। जब पीछे से कोई 6 महीने साल भर बाद आए, तुझे रास्ते में देखा, अरे तू तो बॉम्बे चला गया, नहीं यार अच्छा लगा यहीं पे, अरे क्या कर, जाना कहाँ था, रुका कहाँ है? यही जाना स्वभाव तरफ था और ये गड़बड़ कर बैठा है। ये कहते 5 एक देश व सर्वदेश व्रतों में अध्यवसाय किया जाए सो पुण्य बंध का कारण है। पाप और पुण्य दोनों के बंधन में अध्यवसाय ही एकमात्र बंध का कारण। ये लाइन जो है ना, ये महत्वपूर्ण, लास्ट वाला। ये क्या कह रहे? पाप और पुण्य दोनों के बंधन में अध्यवसायी, मिथ्या अध्यवसायी एकमात्र बंध का कारण है। दोनों में ये बंद हो रहा है, बस अध्यवसाय, जो टोडरमल जी साहब के उस पैराग्राफ में क्लियरली आ गए और जयचंद जी साहब उसी को फॉलो कर रहे। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह लिख दिया, भले ही अमृत चंद्र देव और कुंद देव के वहां खुल के नहीं आ रहा, पर यह खुल के आ गया। पाप पुण्य का अलग से बंधन और अध्यवसायी एकमात्र बंध का कारण। तात्पर्य हिंदी टीका, अब अध्यवसान भाव हिंसा है, यह पहले कहा गया है। अब यहाँ असत्य आदि अव्रत रूप अध्यवसानों से पाप बंध और सत्य आदि अध्यवसानों से पुण्य बंध होता है, ऐसा कहते। इस प्रकार असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह में जो अध्यवसान भाव किया जाता है उससे पाप बंध होता है। इस प्रकार प्रथम गाथा हुई। और सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह में जो अध्यवसान भाव किया जाता है उससे पुण्य बंध होता है। इस व्रत अव्रत के विषय में पुण्य पाप बंध रूप से 2 गाथा सूत्र हुए। इन्होंने भी खोला नहीं, बट जयचंद जी साहब ने वहां खोल दिया, टोडरमल जी साहब ने खोल दिया कि मिथ्या अध्यवसायी एकमात्र बंध का कारण है, और यही इसी को बंधन का है। मिथ्यात्व के अलावा किया गया पुण्य पाप के भाव को बंधन नहीं कहा, निर्जरा का कारण का है, भोग होते हुए। ये उनमें फर्क है, महत्वपूर्ण है। हमें इसका सारांश इतना ही, आगे की गाथा की तरफ बढ़ते सारांश इतना ही लेना कि हमारी मान्यता क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, हम पुण्य को कैसा मानते हैं। हम पुण्य के भाव करते तब हमें अपराध लगता है, पाप के भाव में अपराध लगता है। मैंने विस्तार से चर्चा की, पाप ही नहीं लगता है अभी। चोरी करना, झूठ करना, डुप्लीकेसी करना नॉर्मल हो सभी फील्ड में। जो जो अच्छे माने जाते व्हाइट कॉलर वाले, मैंने उदाहरण लिया, क्या उदाहरण लिया, सीए, और वो सब क्लाइंट्स के फाइल में एडजस्टमेंट करके प्रॉपर्टी का चोरी करके रौद्र ध्यान करता है कि मैंने अच्छा किया, झूठ का काम किया, चोरी की, टैक्स की चोरी की, इसकी चोरी की, और अच्छा मानता है। फीस कितना मिलता है, करोड़ों की चोरी करता है, फीस मिलती है जो भी कुछ मिलती होगी नॉमिनल, और उसको अच्छा मानता है, अपने आप को होशियार मानता है। वो कहते हैं इस पाप को तू यही नहीं मानता, मिथ्या तो अभी दूर रहा तेरा।
तूने इसको अपना स्वभाव मान लिया, विकार को स्वभाव मान लिया। इंजीनियर क्या करते हैं, मिक्सिंग करते ब्रिज आदि में, जो भी कुछ बनाना है, कोलैप्स हो तो वो सब 100 रुपये का टेंडर लिया, 30 रुपये खिला के 70 रुपये में होगा क्या, रोड आदि सभी में सब करते। इसे अभी अच्छा लग रहा है, 10 20 50 साल में तो बहुत बढ़ गया। वैद्यकीय सेवा क्या मानी जाती थी, अच्छी सेवा मानी, समाज सेवा मानी जाती। आज क्या हो रहा है, सेटिंग, जरूरत नहीं तो भी टेस्टिंग करवा देना, उसे लग रहा है मुझे कोई देख ही नहीं रहा है, जरूरत नहीं तो भी दवाई लिख देना। क्यों, मेडिकल से तुम्हारा टारगेट है, तुमको सब फॉरेन टूर कराएंगे हम, लिखा दो दवाई, लिखा बिना काम करते वक्त आवश्यक नहीं अपेंडिक्स का आदि का ऑपरेशन करना, करा दो, मेडिक्लेम है, इंश्योरेंस से मिल जाए, पता है उसको। ये से सब परिणाम करते वक्त तो कुछ नहीं लग रहा है, बट ये 3 गाथा कह रही है, जो स्वयं महाविदय क्षेत्र जाके आ गए वो गलत नहीं कहेंगे, वो कह रहे हैं भैया ऐसा व्यवसाय तुझे बंद करा। तो इसीलिए जो हम जिसको शान शौकत मान रहे पूरे बाहर में, ये सब डूबने के धंधे, पाप के धंधे, बहुत पाप के, सभी फील्ड, कोई भी ले, लॉयर का फील्ड ले लो, कोई भी ले लो, कोई व्यक्ति विशेष की बात ही नहीं चलती। तो हम भी तो स्वयं ये तो महापुण्य का उदय है, ऐसे सब काम में उलझे नहीं, बहुत पुण्य का उदय। ना प्रैक्टिस में गिरे, सर्विस में ही थे, वो भी ऐसी सर्विस थी कि जहाँ पे बाहर इनकम टैक्स आदि किसी को कुछ दिखाना नहीं, कंपनी वाले को बताना है भाई आपकी ये गलती हो रही, इंप्रूव करोगे तो आपको ये फायदा होगा, गलती चलती रहेगी तो इतना नुकसान होगा, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत। इंटरनल ऑडिट वाला फील्ड तो महापुण्य का उदय था। नहीं तो हम भी ऐसे सब उद्योग करते बैठ, पता ही नहीं चलता था, और इतना कर्जा लेके चले जाते थे, भोगते हुए नानी याद आती। भोगेंगे तो यहाँ धन कमा के 2 नंबर का, हम तो भोगते ही नहीं थे। कितना लगता था, 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी खाने का, बस क्या, और बाकी के आसपास वाले भोगते थे, और उधर कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता। इसलिए पाप करते वक्त ख्याल रखना, पाप को पहले ये मानना, यही नहीं मानना। सभी व्यापार धंधे पाप के हो गए, अब समझना अच्छे। टीचिंग जैसा टीचिंग प्रोफेशन, वो स्कूल कॉलेज में पढ़ाएगा नहीं, अलग से ट्यूशन लेगा, हजारों रुपीस फीस लेगा, लाखों रुपीस गला दबाया जा रहा है, और फिर भी हम मान रहे कितना डेवलपमेंट हो गया, कितने मॉडर्न हो गए, कितना इंप्रूवमेंट हो गया लाइफ का। अरे सब भ्रम फैला रहे, सब पैसे खिला के गलत गलत रिपोर्ट, इंडिया का इंप्रूवमेंट हो रहा है, इसका इंप्रूवमेंट हो रहा है। अरे भैया, यहाँ जो प्रेशर आ रहा है, आकुलता उत्पन्न हो रही है, यहाँ जो दुख बढ़ रहा है, उसका क्या, टेंशन जो आ रहा है, 20 साल में बाल सफेद हो रहे, डायबिटीज लग रही 15 साल में, बहुत खतरनाक हालत। और इसे हम अपना अच्छा मान रहे, उपादेय मान रहे, तो कहते तुम तो बहुत दूर हो, कोसों दूर, तुमको तो कोई समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। बहुत अच्छी गाथा थी। आगे की गाथा में और गजब की बात कह रहे हैं, बात इतनी कह रहे, अध्यवसाय ही बंध का कारण एक, और जो परद्रव्य है वो बंध का किंचित मात्र भी कारण है। दूसरे किसी को पकड़ो मत, किसी को पकड़ो नहीं, सब वो आदमी की वजह से उसको गाली नहीं देता था तो मैं गलती नहीं करता था, मैं उससे थोड़ी झगड़ा करने गया, वो मुझे गाली देने आया, वो तुझे ही क्यों गाली देना है। सब कर्म उदय में थे, किसी पे डालो मत, अध्यवसान ही बंध। तुम अध्यवसान ठीक कर लोगे, बंध से छूट जाओ। बंध छूटने का उपाय की महत्वपूर्ण गाथा है, 265 नंबर की गाथा। उसके उत्थानिका में अमृतचंद्र आचार्य देव लिख रहे, न च बाह्य वस्तु द्वितीयोपि बंध हेतु रीति शक्यम। और ऐसा भी और भी ऐसी शंका न करनी। क्या शंका, कि बाह्य वस्तु वह दूसरा भी बंध का कारण होगा तुम्हारी वजह से। सांप 5वें आरे की वजह से हम चोरी करते हैं, चोरी को अच्छा मानते हैं। 5वें आरे की वजह से हम झूठ को अच्छा मान रहे हैं। सब 5वां आ रहा है, ये वेस्टर्न की वजह से ये सब बुरी रीतियां चालू हो गई। सब इसी नहीं बनाते थे
तो हम पाप को अच्छा कैसे मानते हैं? एसी बनाने की वजह से हम पाप को अच्छा मानते हैं। वो बोलते गलत, सरासर झूठ। क्यों? तुम्हारे पास तुम्हारा ज्ञान है ना, तुम निर्णय करो, तुम्हारे पास तुम्हारी श्रद्धा है, तुम तो वो करते नहीं। तो कह रहे हैं बाह्य वस्तु व दूसरा भी बंध का कारण होगा, अध्यवसाय बंध का एक कारण होगा और बाह्य वस्तु बंध का दूसरा कारण होगा। ये सी भी शंका करने योग्य नहीं है। अध्यवसाय ही एकमात्र बंध का कारण है, बाह्य वस्तु नहीं। इसलिए पूर्वों की गाथा में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, याद होगा, पूर्वों की गाथा में क्या चर्चा आई थी? अपने कर्म उदय से वह सुखी दुखी हो, अपने वर्ण महत्वपूर्ण था। तू उसको सुखी दुखी नहीं कर सकता है, एक दूसरे को सुखी दुखी नहीं। वो जो सुखी दुखी हो रहा है वो अपने कर्म के उदय से होगा। अपना कर्म उदय मतलब उसने अपने स्वयं से बांधे हुए, उसको किसी ने लाके ऐसे डाल नहीं दी, डंप नहीं कर दी उसके कार्बन शरीर। तो आज हम जो कुछ भोग रहे, जो कुछ प्रत्येक जी नित्य निगोद से लेके जो कुछ, मतलब अच्छे से पकड़ना, अरंत भी, अरंत को क्यों ले रहे साहब? चार आघाती कर्मों को भोग रहे ना अभी। भले ही कषाय नहीं, भले ही अज्ञान आदि घाती कर्म नहीं, बट अभी भी चार गुणों में विकार तो पड़ा ही। उसको जो भोग रहे वो अपराध उनका खुद का था पूर्वक, और तभी वो, इसीलिए कोई 1 लाख पूर्व तक भोगता है, कोई 1 कोटि पूर्व में 8 वर्ष कम तक भोगता है अनंत अवस्था को, कोई 30 साल भोगता है, अलग अलग। ये भी अपराध, और ये अपराध किसका? स्वयं ने ऐसे परिणाम किए, उसी से बंद हो। बाह्य वस्तु का कोई कारण नहीं, कोई कारण। जितने भी दुखी है, ये सब पहली चोट में ख्याल में आ जावे तो अगला फिर प्रश्न खड़ा होगा, अगला सॉल्यूशन आएगा। अगर मैं स्वयं बंध का कारण हूं तो छूट पाऊंगा कि नहीं बंध से? और हाँ, उपाय क्या है? क्या ये अध्यवसाय करना मेरा स्वभाव है? अगर स्वभाव नहीं है और विभाव है तो ये विभाव होता क्यों है, और इस विभाव से छूटने की क्या कला है, ये उसका तभी हो पाएगा। और वो अगर बाह्य वस्तु कोई कारण मानता बैठेगा, इसकी वजह से मैं बंधा हूं, तो छूटने का उपाय नहीं दिखेगा। इसलिए महत्वपूर्ण गाथा है, ये कह रहे एकमात्र बंध का कारण अध्यवसाय है, बाह्य वस्तु नहीं। इसी अर्थ की गाथा कहते, एक बार गाथा का पाठ करते, वत्तुम पड़ो चंपुण अजवसाणम तु दिजीवाणम नयवत्तु दो बंधो अजवसाने न बंधोती जो अजवसान जीव के वस्तु आश्रित हो बने, पर वस्तु से नहीं बंध, अध्यवसान से बंध। यहाँ हिंदी का जो पद्य है उसमें क्या है? सेकंड लाइन में अध्यवसान से ही, अन्य नहीं, अन्य कोई कारण नहीं। तुम भले ही भ्रम से अन्य कारण मानो, वो तुम्हारा भ्रम है, और भ्रम ही दुख का कारण है। भ्रम, अज्ञान, जो कुछ पर वस्तु से बंध नहीं, और इसी से न ही, वह भी ही लगा दिया। देखिए क्या कह रहे पुनः, और जीवानाम, जीवों के, यत् जो अध्यवसान तु, अध्यवसान भवती होता है, वह वस्तु, वस्तु को प्रतीत्य अवलंबन कर होता है। पर वस्तु का अवलंबन से ही अध्यवसाय होता है। चतु तथापि, फिर भी, वस्तुतः, वस्तु से न बंध, बंध नहीं होता। पर वस्तु का अवलंबन होता है, बट पर वस्तु से बंध नहीं होता है। साहब ऐसा कैसे होगा? पर वस्तु का अवलंबन कारण है। पर वस्तु का अवलंबन तुमने अपने चतुष्टय में, अपने अज्ञान में, अपने भ्रम में किया है।
इस वस्तु को देख के मैंने इन सा के भाव के इसको तोड़ दो, अच्छे समझना। तो साहब मैंने इस वस्तु को देखा और देखने की वजह इसको जानता ही नहीं था, तो तोड़ने के भाव नहीं आते थे। तो कहते हैं इसलिए वस्तु भी बंध का कारण, मेरा ज्ञान तो है ही। तो कह रहे ऐसी बात नहीं, वस्तु तुम्हारे अंदर घुसी नहीं एक, और इस वस्तु से तुम्हें बंद होने लग जाए तो तुम इसके अधीन हो जाओ। निमित्त है, यहां उपादान की चर्चा चले, वो तो निमित्त के लिए फिर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की वो पढ़नी पड़ी। बंध तो स्व से होता है, बट फिर भी उपदेश ऐसा दिया जाता है कि तुम ऐसे निमित्तों से दूर रहो। क्यों? तुम निचली भूमिका में स्थिर नहीं रह पाते हो, जैसी निमित्त। क्यों हम कहते हैं घर में टीवी नहीं रखना, मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं रखना या फेसबुक नहीं रखना? वो कराता नहीं, निमित्त रूप में। और वो भाषा भी ऐसी चली। अभी तक क्या चर्चा चल रही थी? मोबाइल की वजह से, टीवी की वजह से ये सब भाव हो रहे, प्रकरण ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध। वैसे वैसे साधन जुड़ जाते हैं। तो कहते हैं वस्तु से बंध नहीं होता, अध्यवसान से ही बंध अस्थि बंध होता है। इसमें अमृतचंद्र आचार्य देव ने बहुत अच्छे भाव बोले, विस्तार से उसकी चर्चा करते हैं।